श्रीमद् भागवतम स्कंद प्रथम अध्याय 10 द्वारका के लिए भगवान कृष्ण का प्रस्थान। श्लोक संख्या 31 और 32 का तात्पर्य है। एवं विदा गदन्ति नाम सगिरः पुरयोषितां निरीक्षणेनाभिनन्दन् सस्मितेन ययौ हरिः। एवं विदा इस प्रकार गदन्ति नाम उनके विषय में बातें करनी, उनके विषय में बातें करती तथा प्रार्थना करती। सह वे यानी भगवान गिरह वाणी का पुरयोषिताम राजधानी की स्त्रियों के निरीक्षणेना उन्हें देखने से अभिनंदन तथा उनका स्वागत करने सस्मितेना हंसमुख चेहरे से ययौ प्रस्थान किया हरि भगवान ने। अनुवाद। राजधानी हस्तिनापुर की स्त्रियां अभी उनका अभिनंदन कर ही रही थी और इस प्रकार से बातें चला रही थी कि भगवान ने मुस्कुराते हुए उनकी बधाइयां स्वीकार की और उन पर अपनी कृपा दृष्टि डालते हुए नगर से प्रस्थान किया। अभी आज का हमने जो पारायण किया वो श्लोक। अजात शत्रु प्रीतनाम गोपिथाय मधुद्विषः परेभ्यः शंकितः स्नेहात् प्रायुंक्त चतुरंगिणीम। शब्दार्थ। अजात शत्रु जिसका कोई शत्रु न था, महाराज युधिष्ठिर। प्रीतनाम सुरक्षा सेनाएं। गोपीथाय रक्षा प्रदान करने के लिए। मधुद्विषः मधु के शत्रु श्री कृष्ण का। परेभ्यः अन्यों से। शंकितः भयभीत। स्नेहात् स्नेहवश। प्रायुंक्ता संलग्न। चतुः अंगिणीम चतुरंगिनी सेना। अनुवाद। यद्यपि महाराज युधिष्ठिर का कोई शत्रु न था तो भी उन्होंने असुरों के शत्रु भगवान श्री कृष्ण के साथ जाने के लिए चतुरंगिणी सेना यानी घोड़ा, हाथी, रथ तथा पैदल सेना लगा दी। शत्रु के बचाव और भगवान से स्नेह के कारण महाराज ने ऐसा किया। तात्पर्य। घोड़े, हाथी, रथ तथा मनुष्य ये प्राकृतिक रक्षा साधन है। घोड़ों तथा हाथियों को पर्वतों या जंगलों तथा मैदानों में कहीं भी जाने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। रथ पर सवार योद्धा शक्तिशाली बाणों के बल पर अनेक घोड़ों तथा हाथियों से लड़ सकते थे, जो कि आधुनिक आणविक अस्त्र के समान है, अणुशस्त्र के समान है। महाराज युधिष्ठिर अच्छी तरह जानते थे कि कृष्ण सबों के मित्र तथा शुभ चिंतक हैं, फिर भी ऐसे अनेक असुर भी थे जो स्वभाववश भगवान से ईर्ष्या रखते थे। अतएव कोई उन पर आक्रमण न कर दे तथा स्नेहवश भी उन्होंने भगवान कृष्ण के अंगरक्षकों के रूप में चतुरंगिणी सेना लगा दी। आवश्यक पड़ने पर श्री कृष्ण उन लोगों के आक्रमण से अपनी रक्षा कर सकते थे जो उन्हें अपना शत्रु मानते थे, फिर भी उन्होंने महाराज युधिष्ठिर द्वारा किया गया यह प्रबंध स्वीकार कर लिया, क्योंकि वे अपने बड़े भाई तथा राजा की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते थे। भगवान अपनी दिव्य लीला में आश्रित का सा खेल खेलते हैं और इस तरह कभी कभी वे अपनी तथाकथित असहाय बाल्यावस्था में यशोदा माता की देखरेख स्वीकार करते हैं। यह दिव्य लीला है। भगवान तथा उनके भक्त के बीच जितना भी दिव्य आदान प्रदान होता है वह मूलतः दिव्य आनंद प्रदान प्राप्त करने के लिए होता है, जिसकी तुलना ब्रह्मानंद स्तर से भी नहीं की जा सकती। अभी हम सब इस भागवतम में हस्तिनापुर की स्त्रियों की प्रार्थना की स्तुति सुन रहे थे, जिसमें हस्तिनापुर की स्त्रियां बता रही थी कि ये वही भगवान है, साक्षात हरि वही है जो विश्व का सर्जन, उसका पोषण और विनाश करते हैं, और उससे पहले भी ये सर्जन
विश्व के सर्जन से पहले भी उपस्थित थे, है, और विश्व के सर्जन के बाद भी उपस्थित रहेंगे। ये सब प्रार्थना कर रहे हैं और बहुत सुंदर प्रार्थना कर रहे हैं, जिसमें द्वारकावासियों का, मथुरावासियों का, यदुवंशी द्वारकावासी, ये सबकी प्रशंसा भी करते हैं कि कितना बड़ा सौभाग्य है कि वे कृष्ण के परिवार में हैं और हर समय वो कृष्ण के साथ आदान प्रदान करते हैं प्रेम पूर्वक। वो द्वारका की रानियों की प्रशंसा की और वो भी बताया कि ये वही कृष्ण है, ये वही कृष्ण है जो बड़े बड़े भक्तों द्वारा वैदिक साहित्य के गुह्यतम अंशों में जिसका ये यश का वर्णन हुआ है। यही भौतिक जगत की सृष्टि करने वाले, पालने वाले तथा संहार करने वाले हैं, फिर भी अप्रभावित रहते हैं। तो यानी भगवान की जो सर्वोच्चता है, पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर की जो भगवत्ता है, सर्वोच्चता है, वो ये हस्तिनापुर की स्त्रियां जानती थी और युधिष्ठिर महाराज भी हस्तिनापुर के थे। तो युधिष्ठिर महाराज ने क्यों इनके साथ उनकी रक्षा के लिए सब भेज दिया? अभी तो ये सब स्त्रियां ने स्तुति की, यानी स्त्री सब जानती थी, तो युधिष्ठिर महाराज नहीं जानते थे? नहीं, युधिष्ठिर महाराज जानते थे, लेकिन भगवान की मधुर लीला हेतु युधिष्ठिर महाराज को अंतरंग शक्ति के द्वारा मोहित किया जाता है। और युधिष्ठिर महाराज के कोई शत्रु नहीं थे और कृष्ण भी सबके मित्र थे। कृष्ण को कोई दुश्मन नहीं, मतलब किसी को दुश्मन नहीं मानते थे, असुरों को भी दुश्मन नहीं मानते थे। लेकिन युधिष्ठिर महाराज ने देखा कि कृष्ण ने बहुत सारे असुरों का वध किया है, ये कुरुक्षेत्र में भी काफी लोगों का मृत्यु हुआ है, तो उनमें से कोई, उनके कोई परिवार वाले कृष्ण के आक्रमण नहीं किया। ये युधिष्ठिर महाराज का प्रेम कृष्ण के प्रति यहाँ लिखा है कि शत्रु से बचा और भगवान से स्नेह के कारण महाराज ने ऐसा किया। तो वो जानते ही थे साक्षात कृष्ण है, पर ब्रह्मा ये थे, फिर भी उन्होंने उनके साथ भेजा कि शायद कोई असुर आक्रमण कर दे। लेकिन भक्त जानते हैं कि भगवान असुर के सामने लड़ने के लिए सक्षम है। ये असुर कुछ नहीं कर सकते भगवान का, और इसके लिए भगवान को लड़ना भी नहीं पड़ता है। हमने देखा था और युधिष्ठिर महाराज को भी मालूम था कि जब भगवान की रानी रुक्मिणी देवी का अपहरण करने जा रहे थे भगवान, तो बहुत बहुत भारी सैन्य था शिशुपाल के साथ, जो कि भगवान को पूरा हरा सकते थे, मार सकते थे, बड़ा सैन्य था। और ये सब मालूम होगा ना युधिष्ठिर महाराज को, और सब में से अपहरण करके भगवान उसको लेके गए और सब योद्धा को भी मारा। ये सब था, भगवान की शक्ति थी युधिष्ठिर। लेकिन यहां लिखा है स्नेहवश, और भगवान भी कभी कभी छोटी अपनी स्थिति को करने में उनको ज्यादा मजा आती है। ओ, मेरा रक्षण युधिष्ठिर कर रहे हैं, तो वो युधिष्ठिर महाराज का रक्षण स्वीकार करते हैं। जैसे यशोदा मैया प्रभुपाद लिखते हैं कि भगवान अपनी दिव्य लीला में आश्रित सा का खेल खेलते हैं, मतलब आश्रित बनना उनको अच्छा लगता है। और इस तरह कभी कभी भी अपनी तथाकथित असहाय बाल्यावस्था में यशोदा माता की देखरेख स्वीकार करते हैं। तो यशोदा मैया सोचते हो मेरे बेटे को कुछ हो जाएगा, अरे मेरा बेटा भूखा है, उसको खिलाना पड़ेगा। तो जब कृष्ण खेलते हैं तो आते नहीं है वापस, तो कृष्ण यशोदा मैया उनको बुलाने जाते हैं, फिर भी कभी कभी नहीं आते हैं। नहीं, रोहिणी माता बुलाने जाते, फिर भी नहीं आते हैं। फिर यशोदा मैया डांट के लेके आते हैं कि तुम भूखे रह जाओगे, तुम बीमार पड़ जाओगे। तो कृष्ण जो साक्षात सबका पालन करते, पोषण करते, सबका रक्षण करते हैं, वो अपना रक्षण करवाते माँ यशोदा से।
वो अपना रक्षण के लिए कुछ नहीं बोलते, ठीक है युधिष्ठिर महाराज ने भेजा, वो बोल सकते नहीं नहीं कोई जरूरत नहीं है। ये देखिए कृष्ण की मधुर लीला, कृष्ण का प्रेम, प्रेम का आदान प्रदान, भक्तों के साथ भगवान के आदान प्रदान। ये आदान प्रदान हमें ये नहीं समझना चाहिए, साधारण आदान प्रदान नहीं समझना चाहिए। प्रभुपाद कहते हैं भगवान तथा उनके बीच के जितना भी दिव्य आदान प्रदान होता है, वो मतलब ये आदान प्रदान दिव्य है, और जितना भी आदान प्रदान होता है वह मूलतः दिव्य आनंद प्राप्त करने के लिए होता है, जिसकी तुलना ब्रह्मानंद के आनंद के साथ भी नहीं की जा सकती। इस जगत में जितना भी आनंद है उससे करोड़ों गुना आनंद ब्रह्मानंद में है। भगवान की अंग ज्योति में गुल जाना, उसमें आनंद है। और ये आनंद, ब्रह्मानंद का आनंद के सामने युधिष्ठिर महाराज का भगवान को रक्षण, ये लीला सुनने का, ये लीला से जो आनंद प्राप्त होता है, यशोदा मैया भगवान का रक्षण करते हैं, वो लीला से जो आनंद आता है वो करोड़ों गुना ज्यादा है। प्रभुपाद कहते हैं तुलना ब्रह्मानंद स्तर से भी नहीं की जा सकती। सोचिए तो हमारी क्या अवस्था है, वो तो सोचिए। हम किस में आनंद लेते हैं वो तो जरा सोचिए। पतंग चगाने में, दारू पीने में, मांस खाने में, होटल में जाने में, सोने में, ये हमारा आनंद कुछ नहीं है। भगवान के साथ संबंध बनने से जो भगवान की लीला में जो आनंद मिलता है वो कुछ नहीं है। ये हमें समझना है। तो परम दृष्ट्वा निवर्तते, जब हमको आनंद, उच्च आनंद मिलता है तब हम ये आनंद छोड़ सकेंगे। आराम, अभी आराम से बैठेंगे, अभी हम लोग रिटायर हो जाएंगे, फिर आराम से भक्ति करेंगे, नहीं, वो आनंद नहीं है। हमारा आनंद वास्तव में तुच्छ आनंद है, तुच्छ आनंद है। आज उत्तरायण है तो लोग पतंग जगाते हैं। पहले हम भी छोटे बालक थे तो हम सोचते हो बहुत मजा आएगी, बहुत मजा आएगी, पूरा दिन जाएगा। हमारा पतंग कोई काट देता है, कोई हमारा पतंग फाड़ देता है, हमारा पतंग कभी चढ़ता नहीं, ये नहीं है। वो आनंद मिलता है थोड़ा बहुत, किसी का पतंग काट दिया तो आनंद। ये आनंद क्या है? कुछ नहीं है, ये आनंद कुछ नहीं है। लोग उत्तरायण में इकट्ठे होते हैं, मित्र इकट्ठे होते हैं, मजाक मस्ती करते, सोचते हैं हमको आनंद मिलेगा। यह आनंद ब्रह्मानंद के आनंद के सामने कुछ नहीं है, और ब्रह्मानंद का आनंद भगवान की लीलाओं के आनंद के सामने कुछ नहीं है। तो सोचिए हम सुअर जैसे है जो इस भौतिक जगत में आनंद प्राप्त करके सोच रहे कि हम बहुत सुखी है। पैसे का आनंद, धन का भी बहुत आनंद होता है, मेरे पास इतना धन है, मेरे पास इतना घर है, ये सब आनंद क्या करेंगे? सुअर का आनंद है, सब चला जाएगा, टेम्पररी। फिर भी हम उसमें ये रहते हैं, नहीं ये आनंद तो मजा आ रही है, ये आनंद में मजा आ रही है, ये माया का आनंद, माया की सेवा का आनंद में मजा आती है। क्योंकि हम लोग भागवतम हर रोज नहीं सुनते हैं, नित्य भागवत सुनना चाहिए। कितना अद्भुत लीला है ये, कोई साधारण लीला है कि चतुरंगी सेना भेज दी। मतलब हाथी, घोड़ा, पैदल सैनिक और रथ भेज दिया। देखिए भगवान, वो भी भगवान के रक्षण के लिए। तो मैं भागवत गीता से बताया था, भगवत गीता का महत्वपूर्ण श्लोक, मत चित्ता मत गता प्राण बोधयंता परस्परम नमस्यन्तस्य माम नित्यम कथयन्तस्य माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। तो ये है साधुओं का आनंद, किसमें? मत चित्ता मत गता प्राणा, एक दूसरे से उपदेश देना, सुनना, बोधयंता परस्परम, एक दूसरे को बोध देते हैं भगवत गीता का, ये सब। इसीलिए हम एक दूसरे भक्तों को बोलते हैं प्रभु मंगल आरती आई है, ये भगवत गीता पढ़िए, भागवतम पढ़िए, सेवा कीजिए, बुक डिस्ट्रीब्यूशन कीजिए, है ना, ये करते हैं। और ये जैसे जैसे हम करेंगे तो हमारा दिव्य आनंद बढ़ता जाएगा, और एक दिन जब वो आनंद हमको मिलेगा तो हमारे लिए ये उत्तरायण का आनंद, पटाखे फोड़ने का आनंद,
ये होटल में खाने का आनंद कुछ नहीं है। ये आनंद कैसा है? यहाँ वो पतंग जगाते उससे अच्छा है कि किसी का पतंग कटा हुआ पतंग आता है वो पकड़ने में मजा आती है, ऐसा आनंद है। और ये आनंद प्राप्त करने के लिए लोग अपना जान भी गंवा देते हैं, जान भी गंवा देते हैं, रिस्क लेते हैं। कभी कभी अभी कल हमको सुनने को मिलेगा पेपर में कि 2 लोग उत्तरायण से गिर गए, मर गए। किसके लिए? 10 रुपये का पतंग के लिए। सोचिए। और पतंग में आनंद क्या आता है? वो चगाते हैं, हाथ कट जाते हैं, क्या आनंद आता है। लेकिन सुअर को मल खाने में आनंद आता है, उसको हलवा पूरी खाने में नहीं आनंद। ऐसा हमारा आनंद है, वास्तव में ऐसा आनंद है। क्योंकि भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज कहते हैं ये पूरे जगत जो है वो टॉयलेट के होल जैसा है। जहां लोग मल त्याग करते हैं वहां कौन आनंद प्राप्त करता है? सुअर आनंद प्राप्त करता है। तो हमारा आनंद सुअर जैसा है। हम सोचते नहीं नहीं, सुअर जैसा थोड़ी है, सुअर तो मल खाता है, हम तो चिकी खाते हैं। होटल का अच्छा पनीर मलाई खाते हैं। क्या आनंद है। लेकिन ये माया ऐसी प्रबल है कि हमारा वास्तव में इतनी भक्ति करने के बाद भी हमारा भगवान के प्रति, भगवान की लीलाओं से, भगवान की सेवा से इतना आनंद नहीं मिलता है जितना हमको ये सब में मिलता है। ये घृणास्पद है, ये आनंद प्राप्त करना घृणास्पद है। हमें वास्तव में गंभीरता से सोचना चाहिए, क्या मुझे आनंद मिल रहा है इस जगत में? पूरा बड़ा बंगला होगा, क्या आनंद है? बैठने का आनंद हम प्राप्त करेंगे? कुछ नहीं। लोग अपने घर को सजा रहे हैं, फर्नीचर बढ़िया बना रहे, कलर बढ़िया कर रहे हैं, सोचते आनंद। लेकिन ये सब पुराना हो जाएगा, सब पुराना हो जाएगा सब। और पुराना नहीं होगा तो हम लोग पुराने हो जाएंगे, वो हम उससे चले जाएंगे। तो ये सब है, इस जगत के आनंद वास्तव में तुच्छ है। ये रियलाइजेशन होना हमारी भक्ति की शुरुआत है। हम वास्तव में भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं यदि हम ये रियलाइज कर ले। फिर हम ऐसे आनंद के पीछे क्यों दौड़ेंगे, क्यों जाएंगे कि ये प्राप्त करो, वो प्राप्त करो। आज ये उत्तरायण में सबसे ज्यादा पतंग बिके, करोड़ों रुपया का पतंग बिके। एक्चुअली हम लोगों ने भी लाखों रुपये का पुस्तक का वितरण किया। ये एक आश्वासन है, ये भौतिक जगत के लोगों के लिए एक आश्वासन है कि भक्त अभी जागृत है और वो प्रचार कर रहे हैं, है ना, आश्वासन है। और जब तक हम लोग ये प्रचार करते रहेंगे ये जगत जिंदा रहेगा। और ये जगत में ब्रह्मानंद का आनंद से भी बढ़कर आनंद की वितरण हो रहा है, ऐसा समझना चाहिए। इसीलिए हम लोगों को एक भी मौका छोड़ना नहीं चाहिए। कर्मी लोगों को, ज्ञानी लोगों को, ध्यानी लोगों को ये पुस्तक देने का एक भी मौका छोड़ना नहीं चाहिए। और सुअवसर है हमारे लिए। जितना हम पुस्तक बांटेंगे उतना लोगों के पास, लोगों का कल्याण होगा। हम लोग भागवतम पढ़ते हैं तो हमको रियलाइजेशन होता है कि वास्तव में ये ज्ञान के प्रचार की बहुत आवश्यकता है। जैसे अभी मैं 3य स्कंद पढ़ रहा हूं, उसमें वैकुंठ का वर्णन है। भगवान की कृपा, भगवान ब्रह्मा जी के साथ सेकेंड करते हैं। क्यों? ब्रह्मा जी ने तप किया और ब्रह्मा जी ने भक्ति पूर्वक भगवान की सेवा करने की इच्छा की। भगवान ने इच्छा की कि बद्ध जीवों के लिए मैं वापस उनको उनका कर्म के अनुसार उनको शरीर दूं ताकि एक मौका उनको मिले। तो भगवान ने विश्व का सृजन के मौका देने के लिए बद्ध जीवों को भगवान की भक्ति करके भगवत धाम जाने के लिए एक मौका मिले, ब्रह्मानंद से पर दिव्य आनंद प्राप्त करने का एक मौका मिले, इसके लिए ब्रह्मा जी ने प्रयास किया। और भगवान उनके प्रयास से, उनके तप से बहुत प्रसन्न हो गए। उन्होंने 1000 साल तप किया। हम भी तप करते हैं, लेकिन उनके तप के आगे कुछ नहीं हमारा। फिर भी ये तप सबसे बड़ा तप है इस कलयुग के लिए, हमारे लिए। मॉर्निंग प्रोग्राम करना, 16 माला करना, 4 नियमों का पालन, बहुत बड़ा तप है, बहुत बड़ा। पदम पदम, यहाँ एक एक डगले में माया का अटैक होता है। एक एक डगले में एक एक स्टेप बनेंगे, माया अटैक करेगी। हम यहाँ से जाएंगे और हम लोगों से मिलेंगे, हमारे मित्रों से मिलेंगे, तो तुरंत अगर हम स्ट्रांग नहीं तो हम सोचेंगे हाँ हम लोग भी थोड़ा मजा कर लें। अभी एक भक्त का मैंने सुना, वो शादी में गया था,
तो वहाँ लहसुन प्याज वाली कोई आइटम थी तो वो खा लिया। हाँ, 16 माला करने वाला भक्त है, मंगल आरती भी आते थे, खा लिया। देखिए माया बहुत स्ट्रांग है, इसीलिए हम लोगों को बहुत अच्छी तरह संरक्षण में रहना, ये संरक्षण प्रदान करता है। जैसे ही हम ये पढ़ेंगे तो हम करेंगे अरे भगवान तो देखिए कितने दिव्य है, और इस दिव्य भगवान का मैं नाम स्मरण कर रहा हूं, मैं भगवान का संग कर रहा हूं, तो धीरे 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 ज्यादा समय हमको भगवान की सेवा में लगना है। तो अभी आज उत्तरायण है तो हम लोग, हमारा प्रोग्राम हो जाएगा, सब जाएगा, फिर मजा करेंगे, ऐसा नहीं हमारा भावना होना चाहिए। कैसे मैं भगवान की सेवा करता रहूं, नहीं तो जैसे ही अतीन्द्रिय प्रीति इच्छा तार बोले काम, इसको काम तुरंत प्रवेश हो जाएगा हमारे हृदय में, हमारी इंद्रिय की इच्छा करने के लिए। तो हमें आराम नहीं करना है, हमें इंद्रिय तृप्ति के लिए प्रयास नहीं करना है, हमारा प्रयास होना चाहिए कृष्ण भक्ति प्रचार के लिए और कृष्ण भक्ति आचरण करना। ये हमें बहुत काम लगेगा। देखिए समय कहाँ है हमारे पास, कहाँ है समय। इस सेंटर को 2.5-3 साल होने आया, शायद 3 साल हो गया ना, 19, 20, 21, 22, 3 साल होने आया। हाँ, अभी भी यहाँ जितना होने चाहिए, जितने भक्त आना चाहिए नहीं आ रहे। आना चाहिए सब भक्तों को। ये हमारे लाभ के लिए है, हमारे लाभ के लिए है, संख्या दिखाने के लिए नहीं है। सोचिए इतने लोग हर रोज आए तो हमें कितना प्रोटेक्शन मिलेगा। हम लोग घर पे करते हैं, कभी 6 बजे करते, कभी 7 बजे करते, कभी 5 बजे करते हैं, हाँ? और अकेले करते हैं। संग कीर्तन, संग कीर्तन, संग में रहकर कीर्तन करना है। इसीलिए कम से कम हम दृढ़ निश्चय करेंगे तो कोई इम्पॉसिबल नहीं है, कृष्ण व्यवस्था करेंगे। अगर हम दृढ़ निश्चय करेंगे तो कृष्ण व्यवस्था करेंगे, ये इसमें कोई शंका नहीं है। भगवान हमारे हृदय में है, वो सोच देखते हैं कि वास्तव में इसको आना है कि नहीं। अगर हम दृढ़ता से प्रयास करेंगे ना, कृष्ण हमारी व्यवस्था करेंगे। ऐसा नहीं है, और कोई किसी के कहने से नहीं, लेकिन भक्त हमको कहते हैं, हमको संग देते हैं, तो हमें इसका लाभ उठाना चाहिए कि यस, कम से कम 2-4 घंटा हम भक्तों के संग में रहेंगे, भागवतम नित्य सुनेंगे, तो हमारा बहुत बड़ा कल्याण होगा। मैं भी घर पे आरती करता था तो कभी 5, कभी 5:15, कभी 5:30 बजे, और भागवतम क्लास नहीं हो पाता था। तो यहाँ कम से कम हमारा भागवतम क्लास हो सकता है। कम से कम हफ्ते में 2-3 बार आओ, और ये अद्भुत भगवान की दिव्य लीला समझो, अपने ग्रहण हो जाए, धीरे धीरे हमारा कान में छिद्र हो जाएगा और वो लीला हमारे हृदय में प्रवेश करेगी। अभी मुश्किल होता है, हमारी श्रद्धा कच्ची है, इसीलिए हम भगवान की लीला को इतना जोर नहीं देते हैं। हालांकि हम बड़े भाग्यशाली हैं, हम प्रभुपाद के बहुत ऋणी हैं कि हमको प्रभुपाद ने और हमारे गुरु महाराज ने इस सेवा में लगाया है, जोड़ा है, प्रचार बुक डिस्ट्रीब्यूशन की सेवा में। तो कम से कम हर संडे हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, भक्तों का संग करते हैं, और मैराथन में भक्तों ने बहुत मेहनत की। सब भक्तों ने बहुत थोड़े कम भक्तों ने मेहनत की, विशेष करके लीडरों ने काफ़ी मेहनत की, ताकि हम हमारा ये टारगेट, मैं बैठ के यही सोच रहा था कि ये 10,000 भगवद गीता का टारगेट कैसे पूरा होता है? वास्तव में ये भक्तों की मेहनत की वजह से, भगवान की कृपा से हम जाते हैं और देखते हैं कभी कोई लेते नहीं है पूरा। अभी ये रविवार को हम गए, हमारे बहुत सारे भक्त, तो बड़े बड़े बंगले हैं, लेकिन कोई लेने के लिए उत्साहित नहीं थे। मैं 10 जगह घुमा, नहीं चाहिए, नहीं, और फिर 11वें घर से शुरू हुआ, और फिर लिया, सब लोगों लेते गए। हाँ? ऐसा होता है। हाँ? लोगों का भाग्य नहीं है, लेकिन भक्त उनका भाग्य बना रहे, गांव जाकर, घर जाकर उनका भाग्य बना रहे। लोग अभी ये तुच्छ सुअर जैसे आनंद के लिए आज भी जाएंगे, तो हम भक्त जाके कीर्तन करेंगे, उनको पुस्तक हाथ में देंगे। इतना बड़ा भगवान की सेवा कर रहे हैं भक्त, हाँ, कि उसका हम अंदाज नहीं। जैसे ब्रह्मा जी के साथ भगवान ने सेकंड किया,
और प्रभुपाद लिखते हैं उस तात्पर्य में कि जो व्यक्ति भगवान के मैसेज का प्रसार करता है, लोगों का कल्याण करने की प्रवृत्ति में रहता है, वो व्यक्ति के साथ भगवान ऐसे ही सेकंड करेंगे, हस्तधनुन करेंगे। कितना बड़ा मौका है ये। ब्रह्मांड के मालिक, हम कितने करोड़ों जन्मों से कभी राजा थे, अभी अभी हम लोग पैसे वाले हैं या हमारा घर, ऐसा नहीं है। हमारा महल भी था कई जन्मों, हम इंद्र भी थे। सब जगह घूम 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 क्या है, तब जाके बुद्धि मिली है कि ओ अभी भक्ति करना है। कृष्ण के शरण में बहुनाम जन्म नाम अंते, हम अनेक जन्मों के बाद आए हैं। वो तो अनेक जन्मों ज्ञानी, जो ज्ञानी होता है, जो ज्ञान के लिए ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रयास करता है, ये निराकार ब्रह्म तक पहुंचते हैं, वो सब लोग बहुत जन्मों के बाद, प्रयास के बाद कृष्ण वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ ऐसे आते हैं। और हम तो ये कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर है, वही सब कुछ है, वो लेवल पर आ गए हम। सोचिए, हमारे लिए अभी बहुत जन्म के समय की राह देखने की जरूरत नहीं है। हम सब मानते हैं कि कृष्ण को रक्षण की कोई आवश्यकता नहीं है, फिर भी युधिष्ठिर महाराज कृष्ण को रक्षण दे रहे हैं और कृष्ण उसका स्वीकार करते हैं। प्रभुपाद लिखते हैं कि कृष्ण, देखिए मधुर कृष्ण तो देखिए कितने मधुर है, कि भगवान भी देखा कि मुझे दे रहे हैं, वो मेरे बड़े भाई है, बड़े भाई का मुझे ये करना पड़ेगा। लक्ष्मण और राम भगवान को कितना कष्ट पड़ा, लक्ष्मण से सहन नहीं हो पाया, कितना कष्ट। और वो कुछ बोल भी नहीं सकते थे, बड़े भाई है ना राम, बोल नहीं सकते थे, सिर्फ चुप रहते थे। जब वो बोलने गए तो राम ने उनको डांट दिया कि तुम दशरथ मेरे पिताजी के बारे में ऐसा क्यों बोलते हो, तुम्हारी मां के बारे में ऐसा क्यों बोलते, डांट दिया। तो लक्ष्मण ने, मतलब बलराम भगवान के अंश है, उन्होंने सोचा अभी मैं कृष्ण का छोटा भाई नहीं बनूंगा, अभी बड़ा भाई बन के आऊंगा। तो वो बलराम के रूप में आते हैं, है ना, ये भगवान की लीला है। तो बलराम बोल सकते हैं कृष्ण को, लेकिन कृष्ण समझा देते हैं। जैसे अर्जुन इनके साथ, बलराम भगवान चाहते थे कि सुभद्रा का विवाह दुर्योधन के साथ हो, बलराम ये चाहते थे, कृष्ण नहीं चाहते थे, नहीं, क्योंकि दुर्योधन बलराम के शिष्य थे, वो चाहते थे। लेकिन कृष्ण ने ऐसा किया, बलराम इतने गुस्से हो गए, फिर पैर पकड़ लिया कृष्ण ने, ठीक है ये हमारी बहन के लिए सबसे उत्तम है। फिर बलराम भगवान का स्वागत करते, शादी करवाते हैं। ये मधुर लीला कौन कर सकता है? ये ब्रह्मांड के ये दो भाई, हाँ, एक दूसरे कंधे में कंधे मिला के चलते, हम तो ब्रह्मांड के नायक है। लेकिन यशोदा मैया लकड़ी से भगा देते उनको, चलो जाओ, कौन हो तुम, वो नायक तुमने। जैसे चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है, ये प्रेमावतर्षी चैतन्य महाप्रभु में भी वो वर्णन है कि जगन्नाथ मिश्र भगवान के पिता, भगवान चैतन्य महाप्रभु के पिता, उन्होंने, वो डांटते थे चैतन्य महाप्रभु को, तो एक दिव्य आवाज सुनाई दिया, बोला तुम जानते हो ये परम साक्षात परम भगवान है। हाँ, तो जगन्नाथ मिश्र क्या जवाब दिया, बोला वो भगवान होंगे, वो मुझे लेना देना, वो मेरे पुत्र है, इसलिए मैं उनको तो सजा करूंगा ही। और वो दिव्य संतुष्ट हुआ, दिव्य ध्वनि संतुष्ट हुआ। देखिए जगन्नाथ मिश्र का सौभाग्य कौन पता कर सकते हैं, युधिष्ठिर महाराज के सौभाग्य की कौन बात कर सकते हैं। हाँ, यशोदा मैया, ये सब गोपियों की, ये इसमें लिखा है, हस्तिनापुर की स्त्रियां कह रही है कि ये सारी स्त्रियां धन्य है, भगवान की पत्नियां सब धन्य है। यानी भगवान के भक्त सब धन्य है जिनके साथ भगवान आदान प्रदान करते हैं। तो हमारे लिए भी भगवत धाम जाना इतना मुश्किल नहीं है, बैक होम बैक टू गॉड, जहां साक्षात भगवान के साथ हम बात कर सकते हैं। हालांकि हम इसी जन्म में भी बात कर सकते हैं यदि हम शुद्ध भक्त बन जाएंगे तो, लेकिन नहीं बनेंगे तो दूसरा जन्म, तीसरा जन्म। लेकिन जब हम भगवान के धाम में जाएंगे, साक्षात जिस प्रकार युधिष्ठिर महाराज के साथ भगवान आदान प्रदान करते थे, हमारे साथ भी भगवान आदान प्रदान करेंगे। ये ज्यादा दिन नहीं है दूर। जब उत्तरायण आती है तो एक महीने पहले हम सोचते हैं हाँ उत्तरायण की पतंग चगाएंगे,
हाँ, मित्रों के साथ मस्ती करेंगे, हम 1 महीने पहले से प्लानिंग कर देते हैं ना। तो क्यों ना भगवत धाम जाने का हम विचार अभी से नहीं करें। हम भगवत धाम जाएंगे, भगवान के साथ साक्षात भगवान की सेवा करेंगे। लेकिन ऐसा है कि भक्त तो भगवत धाम जाने के लिए ज्यादा उत्साहित नहीं है। वो भक्त तो ज्यादा उत्साहित है प्रचार के लिए, वो अपनी कल्याण के लिए नहीं उत्साहित है। वो सोचते हैं मैं ज्यादा से ज्यादा प्रचार करूं, लोगों को भगवत धाम पहुंचाऊं। ये भक्तों की भावना होनी चाहिए। तो प्रचारों की भावना ये है। हालांकि उसको तो भगवत धाम मिलेगा, लेकिन वो उसके लिए ये नहीं करता है, लालायित नहीं है भगवत धाम के लिए। वो सिर्फ प्रचार के लिए, लोगों का कल्याण के लिए लालायित है, चाहे वो उसको नरक में जाना पड़े। तो ये सब मधुर भगवान के मधुर भक्त, उनका आदान प्रदान, ये सब आस्वादनीय है। ये सब लीला इतनी अद्भुत है कि हम इसको आस्वादन कर सकते हैं। इसीलिए नित्य भागवत सेवा करनी चाहिए, भक्तों का संग करना चाहिए। भक्तों का संग से छूट गए तो समझना हम माया के बिल्कुल पकड़ में आएंगे, माया के पकड़ में आएंगे। मेरे मित्रों से मैं मस्ती कर रहा था, मतलब बहुत सालों के बाद मुझे बुलाया, उनकी एक गैदरिंग था, एक मित्र अमेरिका से आया था। तो पहले वो लोग बहुत मेरी मजाक कर रहे थे, लेकिन अभी वो लोग सब सिंसियर थे। तो मुझे बोला ये खाओ वो खाओ, मैं बोला मैं नहीं खाऊंगा। फिर वो मजाक में कहते थे कि ये हमारे साथ रहेगा ना तो ये भी हमारे जैसा ही बन जाएगा, हम उसके जैसे नहीं बनेंगे। मैंने बोला ठीक है, मैं आप जैसा बन जाऊंगा, 48 घंटे अगर आपके साथ रहूंगा तो मैं आप जैसा बन जाऊंगा पक्का। तो वो लोग राग देख रहे कि मैं कब 48 घंटा मेरे साथ रहे। मैं उनसे मजाक कर रहा था। ज्यादा मिलना जुलना अच्छा नहीं है इन लोगों से, लेकिन कभी कभी मिलना पड़ता है। तो हमारे साथ दर्शन करके, हमारा तिलक देख के एटलीस्ट वो हरे कृष्ण बोलते हैं। तो एक मित्र था, वो मुझे मिलता अहम ब्रह्मास्मि, वो कभी हरे कृष्ण नहीं बोलता था। लेकिन अभी मिला ना तो हरे कृष्ण बोला वो बहुत खुश हो गया। चलो कम से कम हरे कृष्ण तो बोला। हाँ, क्योंकि चैतन्य चरितामृत में वर्णन है, मश्करी में भी अगर कोई हरे कृष्ण बोल देगा ना तो उसको लाभ होगा। तो ये लाभ देने के लिए कभी कभी ऐसा करना पड़ता है, रिस्क लेना पड़ता है। एनीवे, हम सब भक्त हैं, हमको प्रचार करना है और भगवान की इस लीला को लोगों तक पहुंचाना है। ये लीला आस्वादनीय है, सिर्फ हमारे तक नहीं रखना है, लोगों तक पहुंचाना है। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। गौर